एक बार क्या हुआ, एक राजा के पास में कोई आदमी आया और उसको दो छोटे से बाज के बच्चे दे गया। बाज के बच्चे बड़ी सुंदर नस्ल के थे दोनों। राजा दीवाना हो गया उन बाज के बच्चों को देख करके। उसने अपनी प्रजा में अनाउंसमेंट किया, बोले इन बच्चों का सबसे बेहतर लालन पालन जो कर सके उस व्यक्ति को मेरे पास भेजिए। व्यक्ति आया, हम तुझे पूरी तनख्वाह देंगे, इन बच्चों को इतना तैयार कर, इतना हस्त पुष्ट कर दे कि जब ये उड़े एक बार में आसमान को चूम ले, ऐसा तैयार कर। तनख्वाह मिल रही थी, उसने उनको खिलाया पिलाया, बड़े हो गए। राजा का मन किया बहुत समय बीत गया है, चलो मैं अपने बाज के बच्चों को देखता हूं, अब तो वो वयस्क हो गए होंगे। और वो व्यक्ति गया, उसके पास पहुंचा, उसने कहा उड़ाइए इन दोनों बाजों को, मैं इनकी उड़ान देखने के लिए बेताब हूं, लालायित हूं। उसने दोनों बाजों को उड़ा दिया। एक बाज देखते ही देखते आसमान की ऊंचाइयों को छू गया। दूसरा बाज उड़ा तो सही, लेकिन थोड़ा सा उड़ने के बाद उसी डाली पे आके बैठ गया जिस पर वो उड़ा था। बड़ा कष्ट हुआ राजा को, क्योंकि राजा की ये तमन्ना थी कि मैं किसी एक बाज को उड़ता हुआ देखना नहीं चाहता, मैं तो दोनों की उड़ान देखना चाहता हूं। परवरिश दोनों की एक साथ हुई। घोषणा करा दी, जो भी बाज को में इसको उड़ा देगा हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। बड़े बड़े ज्ञानवान विद्वान लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वो बाज दूसरा नहीं उड़ सका। बहुत दुखी हो गया राजा, दिन रात यही सोचने लगा आखिर क्या कमी रह गई इसके लालन पालन में जो कि ये नहीं उड़ा। मुझे धक्का लगता है, मुझे इस बात की खुशी नहीं कि वो उड़ रहा है, बल्कि इस बात का कष्ट है कि ये क्यों नहीं उड़ रहा है। कोई नहीं मिला उसे उड़ाने वाला। अचानक से एक दिन सूचना आई कि वो बाज भी उड़ने लगा। राजा हैरान, आखिर क्या किया होगा किसी ने कि वो भी उड़ने लगा। उस व्यक्ति को बुलाया गया, पूछा तो हाथ जोड़ के एक किसान का लड़का था, खड़ा हो गया, बोला राजा साहब ज्ञान की बातें तो हम नहीं जानते क्योंकि हम तो किसान आदमी हैं। बोला तो फिर आपने इस बाज को उड़ा कैसे दिया? बोला साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो डाल काट दी थी जिसकी इसको आदत पड़ गई थी। ठीक है ना, वो डाल ही नहीं मैंने छोड़ी जिस पे ये बैठता था, आदत थी उसको। अब वो डाल ही नहीं है तो अब तो उड़ेगा ही उड़ेगा ना।